चलो यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, साइन वाई का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, है ना। कंडीशन पे दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मैटर ये रखता है टू द फैक्ट, है ना। ये दोनों दिया हुआ है और इसके अनुसार तुमको निकालना है साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू, कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू और टैन एक्स माइनस ऑफ वाई का वैल्यू। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली बार यहाँ पे तुम कर देना क्या कि साइन एक्स दिया हुआ है तो कॉस एक्स निकाल देना। कॉस एक्स निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। सॉल्व करोगे छोटू तो 1 माइनस साइन का वैल्यू दिया हुआ था 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 144/169। अगेन सॉल्व करोगे तो 169 माइनस 144 होल डिवाइडेड बाई 169। रूट से बाहर जो निकलेगा तो हो गया 25 बाई निकला 169, है ना। रूट से बाहर निकालोगे तो 5/13 निकल गया, है ना। मतलब कि 169 में से 144 घटाएगा तो 25 आ जाएगा। जैसे था 169 लिख दिया मैंने, रूट से बाहर निकालोगे 5/13 निकल गया। सेम टू सेम यहाँ पे साइन वाई है तो यहाँ पे कॉस वाई निकाल देना। तो कॉस वाई निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर वाई होता है। मतलब 1 साइन का वैल्यू दिया हुआ 4/5 है, इतना का स्क्वायर है। और सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 16/25 हो गया। सॉल्व करोगे तो क्या हो गया 25 माइनस ऑफ 16 होल डिवाइडेड बाई 25। यहाँ पे कितना बन जाएगा 9/25 आ गया रूट में, मतलब 3/5 हो गया। मतलब यहाँ पे साइन एक्स साइन वाई दिया हुआ था, आपने कॉस एक्स और कॉस वाई निकाल दिया। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया छोटू कि साइन एक्स प्लस वाई निकालो। तो साइन में एक्स प्लस वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। तो साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ था तुम्हारा यहाँ पे 12/13 दिया हुआ है। कॉस वाई है तो कॉस वाई का भी वैल्यू आपने निकाल दिया था इसका 3/5 लिख देना। प्लस के साइन है कॉस एक्स है, कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल देना 5/13 हो गया, है ना। और फिर यहाँ पे साइन वाई है जिसका वैल्यू दिया हुआ था 4/5। सॉल्व कर दो छोटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 दिया 36, 36 होल डिवाइडेड बाई 65, है ना, 13×5 65। प्लस के साइन दिया हुआ 5 को 20 होल डिवाइडेड बाई 13×5 65। दोनों का एलसीएम सेम है, मतलब कितना हो गया 36 प्लस ऑफ 20 है। सॉल्व करना कितना हो जाएगा 6 और 5, तो 56 हो गया होल डिवाइडेड बाई 65। बस इतना ही छोड़ देना, आंसर हो गया तुम्हारा। क्लियर है? चलो आगे दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन तुमको बताया गया था कि कॉस में दिया हुआ है, तो कॉस में एक्स प्लस ऑफ वाई दिया हुआ है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अब फार्मूला पे डाल दिया, उसके बाद पुट कर दो। कॉस एक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लेते 5/13, निकाल देना 5/13। कॉस वाई का वैल्यू निकाल चुकी थी 3/5 हो गया। माइनस साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ था 12/13 दिया हुआ। फिर मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ साइन वाई के वैल्यू 4/5, मतलब ऊपर में हो गया 15 होल डिवाइडेड बाई 65, माइनस का साइन है 12 चौको 48, तो 48 माइनस में हो जाएगा 65, मतलब डिवाइडेड बाई 65, है ना। अब इसके बाद क्या करोगे 65 दोनों के तो एलसीएम सेम है, तो एलसीएम सेम है तो तुमको तो पता होना चाहिए क्या करना है कि 65 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस में 48, घटाओ छोटू कितना आएगा, 8 में से 5 गया तो 3 और 4 है तो 3 बचा, तो -33 होल डिवाइडेड बाई 65। ये तुम्हारा निकल गया कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू। लास्ट तुम्हारा दिया हुआ क्या टैन में, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि टैन में तुमको दिया हुआ है एक्स माइनस ऑफ वाई का वैल्यू। तो टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम लोग को, टैन ए माइनस ऑफ टैन बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन ए टैन बी होता है। सॉल्व करना टैन ए, तो देख छोटो यहाँ पे तो टैन एक्स का, हाँ बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो यहाँ पे निकाल लेना, निकालने के लिए जगह है, यहाँ पे करते थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे करोगे तो साइन टैन निकालोगे एक्स का, तो इसका होता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो साइन का वैल्यू कितना दिया हुआ था एक्स का 12/13, और कॉस का कितना दिया हुआ था तुम्हारा, कॉस का कितना दिया हुआ था कॉस एक्स का 5/13,
तो यहाँ पे 13 कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 12/5। ठीक है, तो tan x का निकल गया। अब tan y का निकालोगे तो पता ही है कि sin y बटा cos y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे sin y का वैल्यू कितना था 4/5 और cos y का वैल्यू तुमको दिया हुआ था छोटू, जो ऑलरेडी निकाल चुके थे 3/5। तो दोनों कैंसिल, यानी कि 4/3 निकल गया तेरा। अब जो निकला ना तो sin बाई cos tan आया था तो tan x का वैल्यू दिया हुआ था 12/5, तो लिख देना 12/5 माइनस tan y का वैल्यू दिया हुआ था 4/3, लिख दिया होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12/5, यानी tan x का वैल्यू हो गया था 12/5 और tan y का वैल्यू दिया हुआ था 4/3। अब सॉल्व करते चल जाना। ऊपर में एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 12 × 36 माइनस 5 को 20 होल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेगा तो 5 × 15, तो 15 एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 12 × 48 होल डिवाइडेड बाई 15, दोनों कैंसिल हो गया। तो ऊपर में कितना बच गया तुम्हारा 6 और 1, तो 16 बचा और नीचे कितना बच गया 8 × 5 = 13 और 5 × 1 = 6 बचा 63, है ना। बस ये हो गया आंसर। कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा छोड़ देना। समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट क्या। cos x दिया हुआ है, cos y दिया हुआ है, तो तुम्हारा काम होना चाहिए क्या बताओ कि sin x निकालने के लिए sin x निकालोगे तो √1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x होता है ना, हो गया। फिर √1 माइनस cos का वैल्यू कितना दिया हुआ 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25 है, और सॉल्व करोगे छोटू तो यहाँ पे 25 माइनस ऑफ 9/25 हो जाएगा। एलसीएम लेते हुए तुम्हें पता है ना, एलसीएम दोनों का एलसीएम 25 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बाकी यहाँ से कितना निकल जाएगा 16, तो 16/25 हो गया और रूट से बाहर निकलेगा तो 4/5 निकल गया, मतलब साइन x का वैल्यू निकल गया। उसके बाद तुम देखो cos y दिया हुआ है तो साइन y का भी वैल्यू निकाल देना, √1 माइनस cos स्क्वायर y होता है, तो क्या हो जाएगा 1, cos का वैल्यू तुमको दिया हुआ था, माइनस में दिया हुआ है 24/25, इतना का स्क्वायर है। सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 24 का होता है 576, है ना, 576 होल डिवाइडेड बाई 625 होता है। अब माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। एलसीएम लोगे तुम तो यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस ऑफ 576 होल डिवाइडेड बाई 625 हो जाएगा। सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, तो 7 × 4 = 11 हो गया होल डिवाइडेड बाई 625 रूट में, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा छोटू 7/25 आ गया। ठीक है, चलो ये हो गया। तो उसके बाद तुमको क्या करना है भाई, तो ये कंडीशन तुमको तो पता चल रहा है ना, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि cos x का जो वैल्यू दिया हुआ 3/5 दिया हुआ है, और ये बात बता दिया कि cos x का जो वैल्यू है वो 360 270 और 360 के बीच में है, मतलब क्वाड्रेंट के अनुसार जाओ तो 270 और 360 ये दोनों के बीच में x वाला पार्ट है, डेट इज कॉल्ड cos वाला, सो एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में ये दिया हुआ था, ये नेगेटिव में क्यों दिया हुआ, बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस क्वाड्रेंट y वाला पार्ट, तो पाई और 3π/2 मतलब ये हो गया 180 और 270 के बीच में y का वैल्यू नहीं आता है, सो इट इज नेगेटिव में दिया हुआ था। ठीक है ना, तो इसी के अनुसार तुम ये दोनों का भी वैल्यू निकालना हो तो ये देखो साइन x का जो वैल्यू निकला था मेरा तो वो इतना निकला था ना, लेकिन ये बताया गया था x जो है वो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में था, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा नहीं ना आता है, तो सो इट इज माइनस में इसको 4/5 रख लेना। ठीक है, हाँ अब इसको तुम, हाँ ये तुम्हारा चल जाएगा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है ना, और ये वाला तुम्हारा क्या चल जाएगा बताओ, ये वाला जो तुम्हारा था तो cos y था, तो cos y तो डेट इज नॉट एग्जिस्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका भी तो बात आएगा ना साइन y का, सो इट इज नॉट एग्जिस्ट, सो -7/25 आ गया। एक्चुअल में सबका निकाल दिए हम, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट के माध्यम से इसको भी हम काम कर दिए, है ना। अब उसके बाद तुम सॉल्व कर लो। सॉल्व करना क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ, साइन में दिया हुआ है x + y, तो x + y मतलब a + b, तो साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos
बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखना यहाँ पे साइन एक्स था, तो साइन एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जो निकाले थे थर्ड क्वाड्रेंट के माध्यम से, तो माइनस में 4/5 आता। फिर कॉस वाई है, तो कॉस वाई का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ था थर्ड, ये कौन सा क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो जिसके अनुसार जैसे दिया हुआ था वैसे हम इसको लिख देंगे। प्लस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो इट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हम लिख देंगे। फिर साइन वाई था, तो साइन वाई का भी वैल्यू हमने निकाला था, इसका कितना आया था, माइनस में आ गया था 7/25, बिकॉज वाई वाला पार्ट बता दिया है कि पाई और 270 यानी कि 180 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सो इट इज अ नेगेटिव। ठीक है ना, कंडीशन के मुताबिक चलोगे तब। अब सॉल्व कर लो छोटू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 24 चौके तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 96 हो गया, बटा 125 हो गया, 25 25 125, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7 या 21 होल डिवाइडेड बाई 125 हो गया। एलसीएम लेगा तो 125 ही रहेगा, और यहाँ पे 96 माइनस ऑफ 21 हो जाएगा। सॉल्व करोगे छोटू तो कितना निकल जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, और 9 में से 2 गया 7, इतना होल डिवाइडेड बाई 125, कटेगा तो काट देना, 25 या 75, 25 25 125 यानी कि 3/5 आ गया आंसर। समझ में आया कि बाउंस किया? ठीक है, पॉज कर, हो गया। तो सेकेंड वाला में तुम्हारा दिया हुआ क्या चीज, कॉस एक्स माइनस ऑफ वाई, तो कॉस एक्स माइनस ऑफ वाई, इसका मतलब है कि कॉस ए माइनस बी है, तो कॉस ए माइनस का भी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया। कॉस एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे छोटू हम लोग, तो ये निकाले थे 3/5, 3/5 हो गया। कॉस वाई का वैल्यू कितना था, माइनस में 24/25 लिख दिए, प्लस साइन एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले थे वही इसी क्वाड्रेंट के माध्यम से, है ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इट इज नेगेटिव, तो माइनस में ले देना 4/5, मल्टीप्लाई साइन वाई था, साइन वाई का ये वैल्यू आपने निकाल दिया था माइनस में 7/25, क्यों भाई, क्योंकि इट इज नॉट एग्जिस्ट, है ना, वाई का वैल्यू क्या था 180 270, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सो इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव। अब उसके बाद सॉल्व करना तुम्हारा काम है, तो देख लो यहाँ पे क्या करोगे, 24 तिया कितना होता है, 72 होता है ना, तो माइनस में 72/125 आ जाएगा। अब माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, और 7 को 28 होल डिवाइडेड बाई 125 हो जाएगा। एलसीएम लेना, सॉल्व कर लेना, एलसीएम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 लिख देना, और यहाँ पे तुम्हारा था माइनस में 72 और प्लस में तुमको दिया हुआ है 28, सॉल्व कर देना तो कितना हो जाएगा 8 4 12, यहाँ पे 6, तो 6 में से 2 गए तो 4, इतना होल डिवाइडेड बाई 125, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? हाँ ठीक है, लेकिन यह क्या चीज माइनस में आएगा नहीं आएगा, आएगा। चलो अब तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया हुआ था, थर्ड में तुमको दिया हुआ था tan x प्लस वाई, तो tan में x प्लस वाई का वैल्यू तुम निकालेगा तो पता है तुमको कि tan a है ना प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब छोटू निकालना तो पड़ेगा ना tan a tan b, तो यहाँ पे tan x का वैल्यू तुम निकालोगे तो sin x बटा cos x है। साइन का वैल्यू कितना था, साइन का वैल्यू था माइनस में लेते हुए ले जाएंगे, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में बता ही रहा था ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बता ही रहा था नॉट एग्जिस्ट, तो माइनस में रखेंगे 4/5। कॉस का तुम देखोगे तो cos x का वैल्यू 3/5, 5 5 कैंसिल, तो आ गया -4/3। अब निकालना है tan y का वैल्यू, तो साइन y बटा cos y, सॉल्व करोगे तो साइन y का वैल्यू कितना निकला था, तो माइनस में लेते हुए जाओगे 7/25, है ना, और फिर cos y का वैल्यू दिया हुआ था माइनस में 24/25, कैंसिल हो गया 25 25, मतलब 7/24 आ गया।
तो अब यहाँ पे पुट कर दो तो tan x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे -4/3 और tan y का भी वैल्यू निकाल चुके थे 7/24 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस में है tan x का तो है ही माइनस में 4/3 और इसका दिया हुआ था 7/24। अब सॉल्व कर देना। एलसीएम तो ऊपर में पता ही है कि 8 तरीके 24 होता है तो 24 हो गया। 3 के टेबल में 24 आता है, 8 बार में तो 8 चौको 32 हो जाएगा, प्लस के साइन है 7 को 7 रखना। नीचे में तुम जाओगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बोलो। तो यहाँ पे कर देना क्या तुम कि माइनस में 1 है ही और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा। अब बटा तुम्हारा कितना हो जाएगा 24 या 72 हो गया है ना। ऊपर वाला के सॉल्व कर लोगे ना, कितना आएगा ये 12, तो 12 है तो 7 5 12 बनेगा। यहाँ पे बचेगा 2 माइनस में बटा 24 बटा 72 हो जाएगा ये, और प्लस में 28 और होल डिवाइडेड बाई तुमको 72 लिखा हुआ है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व कैसे करोगे भाई, तो ये उधर तो कैंसिल हो जाएगा ना, 24 एक 24 और 24 तिया 72, तो 3 को डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा छोटू जल्दी बता। 3 को इससे मल्टीप्लाई तो 25 तिया 75 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाई दोनों को सॉल्व कर, 8 2 10 7 2 9 1 10 कटेगा 25 तिया 75 और 25 को 100 यानी कि माइनस में 3/4 आंसर हो गया। क्या समझने में दिक्कत है? नहीं आया तो बोलने में शर्म आ रहा था। हाँ वो सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या बताया गया है कि प्रूव दैट कॉस में दिया हुआ है π/3 है प्लस ऑफ x है और इसको लाना है 1/2 cos x माइनस √3 sin x। कैसे आएगा? तो ये लाने से पहले तुमको पता है कि इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, तो cos a प्लस b। तो बताओ क्या होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला? cos a cos b माइनस sin a sin b हो गया छोटू। अब सॉल्व कर दो। तो cos π/3 मतलब 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। cos x को cos x लिख देना माइनस cos 60 का या sin 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और sin x था sin x लिख देना। मतलब क्या छोटू 1/2 यहाँ पे भी है और 1/2 यहाँ पे भी है, तो दोनों को ऐसे बाहर निकाल देना। तो बन जाएगा यहाँ पे cos x और माइनस यहाँ पे √3 sin x। ये बन गया आपका आंसर। समझ में आया? क्लियर है? चलो नया क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो बताया गया है कि साइन में दिया हुआ है π/4 प्लस ऑफ x, प्लस में दिया हुआ साइन में π/4 माइनस ऑफ x, और ये दोनों को सॉल्व करने पे लाना है √2 cos x, है ना। तो इसको लाने के लिए देखो यहाँ पे तो हम सीधे ये भी फार्मूला पुट कर सकते थे कि cos साइन a प्लस b प्लस ऑफ साइन a माइनस b, तो फार्मूला होता है 2 साइन cos b होता है, जो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी जो पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, जो फार्मूलाज, उसी पे ले जाना है। तो मतलब क्या साइन a प्लस b, तो यहाँ पे लिख देना छोटू। तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इसको सॉल्व कर दी छोटू। प्लस के साइन देना, इसको भी सॉल्व कर दो। साइन a माइनस b क्या होता है जल्दी बताओ? साइन a माइनस cos a साइन b। ठीक है छोटू, सबको फॉर्मूला पे मैंने तोड़ दिया, है ना। तो इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखो ना cos में π/4 और फिर sin x दिया हुआ है, यहाँ पे भी cos में तुमको दिया हुआ π/4, यहाँ पे x दिया हुआ, यानी कि ये दोनों बात कैंसिल हो जा रहा है यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया तेरे पास? तो यहाँ पे तेरे को बच गया साइन π/4 मतलब साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे cos x था तो cos x लिख दिया मैंने। प्लस के साइन देना, लास्ट में ये वाला बचा होता है, तो साइन π/4 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। फिर cos x को cos x लिख देना, है ना। देखो दोनों सेम था छोटू, दोनों सेम है, तो मतलब ये पूरा मान लो कि x है तो ये भी x, तो x प्लस x 2x मतलब 2 cos x होल डिवाइडेड बाई √2 तो होगा ना, बोलो।
मतलब ये पूरे को अगर हम x मान लेंगे तो ये भी x हुआ ना, तो x प्लस x 2x हुआ ना, तो 2 लिख दिए, अब बाकी यही वाला तो नंबर 1 लिख दिए यहाँ पे, है ना, नहीं तो एलसीएम भी लोगे तो यही आएगा, ठीक है। हाँ तो अब देख छोटो यहाँ पे ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल करोगे √2 में कट जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया √2 cos x, ये हो गया आपको सॉल्व प्रूव्ड, है ना। अगर तुम लोग को दिक्कत होगा तो यहाँ पे होता है कि ऊपर में 2 था, नीचे में √2 था, कैसे कैंसिल, तो √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2 होता है, नीचे में √2 है, कैंसिल तो एक √2 बच गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 19 का 3 क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1/2 है तो 1/2 लिख देना छोटू रूट में, और यहाँ पे देखना cos a प्लस बी है, तो cos a प्लस बी को तोड़ो तो तुम, तो क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b हो गया। यहाँ पे ये चीज़ तुमको लाना है छोटू, चलो लाएंगे अभी कुछ देर में। 1/√2 है लिख दिया मैंने, बता cos 45 का वैल्यू कितना होता, वेरी गुड 1/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos x लिख देना तुम, माइनस sin 45 का भी सेम वैल्यू होता है 1/√2 लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, sin x लिखा हुआ था। दोनों में देखो 1/√2 कॉमन निकल जाएगा, पहले से 1/√2 था और फिर 1/√2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा cos x माइनस ऑफ sin x। कोई दिक्कत, और ये दोनों को सॉल्व करोगे छोटू तो 1/2 तो बन जाएगा ना, और यहाँ पे तुम्हारा निकल गया cos x माइनस ऑफ sin x, और यही तुमको लाना था। कोई प्रॉब्लम, इसका कर लो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ cos में, तो cos x हो गया, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो sin a sin b हो गया, प्लस के साइन है, इसको लिख देगा तो क्या हो जाएगा cos a माइनस b, तो क्या हो जाएगा छोटू, तो यहाँ पे लिख देते हैं cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हो गया। लाना है 0, ले आएंगे, तो कुछ सेम मिल रहा है क्या, देखना यहाँ पे cos 2π/3 sin 2π/3 sin x sin 2π/3 sin x, ये माइनस में है, ये प्लस में है, हम इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते छोटू ये दोनों सेम है ना, cos 2π/3 cos 2π/3 cos x दोनों सेम है, मतलब कि यहाँ पे तुम cos x को cos x लिख देगा, और ये दोनों सेम है तो इतना प्लस इतना तो यहाँ पे 2 में हो जाएगा, cos में 2π/3 और cos x, है ना, क्योंकि ये पूरे को तुम मानोगे x तो ये भी तुम्हारा x, तो x प्लस x तो 2x, तो 2 और x, क्लियर ना। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, तो cos x को रहने देना प्लस 2 को 2 ही रहने देना, और यहाँ पे देखना 3/π/3 का मतलब होता है 60, तो 60 दूनी 120, और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2 होता है, cos 120 का वैल्यू कितना था, -1/2 याद रखना। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया cos x प्लस माइनस माइनस में cos x, दोनों कैंसिल हो गया, बन गया 0, और यही तुमको लाना था आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो, तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 का 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसके बारे में ध्यान देते हैं। बोलता है कि 2 साइन में दिया हुआ है 5π/12 और साइन में दिया हुआ है π/12, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद 1/2 लाना है। 1/2 कैसे आएगा, तो देख छोटू यहाँ पे ना एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को जानना पड़ेगा तुमको। फॉर्मूला क्या है ना कि cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b, मतलब 2 sin a sin b यहाँ पे दिया हुआ है, तो जेन्युइन बात है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस ऑफ b। तो cos को cos छोड़ देना यहाँ पे, है ना, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5π/12, अब b का वैल्यू दिया हुआ है π/12, माइनस में है cos में है तो 5π/12 है, और माइनस प्लस का साइन था π/12 है।
सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस में 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 पाई बाई 12 हो गया। माइनस का साइन दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ कितना 5 1 6 पाई बटा 12 हो गया। सॉल्व करेगा तो 4 तिया 12, 2 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे ना छोटू तो कॉस कितना बना 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 90 बनेगा, 90 का वैल्यू होता है 0, मतलब इसका वैल्यू 1/2 आ गया। यही तुमको साबित करना था। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लिख लो इसको पॉज। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या बताया गया कि 2 cos A cos B, मतलब 2 cos 5 पाई बाई 12 cos पाई बाई 12, दोनों को सॉल्व करना है, यानी पूरे को सॉल्व करने पे 1/2 आना चाहिए। कैसे आएगा? तो इसके लिए जो फार्मूलाज है वो लिखता हूं मैं। ये फार्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B का फार्मूला होता है 2 cos A cos B होता है, ठीक है बाबा। तो देखना 2 cos A cos B है, इसका दिया हुआ यहाँ पे 2 cos A cos B है। यहाँ पे सॉल्व करो तो क्या करोगे बच्चा, तो यहाँ पे cos है, A का वैल्यू दिया हुआ 5 पाई बाई 12, अब B का वैल्यू दिया हुआ पाई बाई 12, प्लस के साइन दिया हुआ cos में 5 पाई बटा 12, माइनस में दिया हुआ B का वैल्यू तो पाई बाई 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दो छोटू, कितना निकलेगा cos में दोनों का तो एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट हो जाएगा 6 पाई बटा 12 हो गया, प्लस है cos में हो जाएगा 4 पाई बटा 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 से कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे 3 से कैंसिल। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आगे छोटो cos 90, बिकॉज पाई बाई 2 90, cos 90 का वैल्यू 0 और प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2, सो इट इज 1/2, यही तुमको लाना था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बताया गया है कि 2 साइन में दिया हुआ 5 पाई बाई 12, कॉस में दिया हुआ पाई बाई 12, ये सबको सॉल्व करने पे लाना 2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2 लाना है। तो छोटो देखना ये फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, तो फार्मूला ऐसे लिखते हैं साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी, तो होता है 2 साइन ए कॉस बी। तो यही फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब ये लिख सकते हैं तो साइन ए, तो ए का वैल्यू कर रहा है इसमें 5 पाई बाई 12, अब बी का वैल्यू कर रहा है पाई बाई 12, फिर यहाँ पे साइन में दिया हुआ है तो ए का वैल्यू दिया हुआ 5 पाई बाई 12, माइनस में दिया हुआ पाई बटा 12। सॉल्व करो छोटू, तो यहाँ पे साइन में है, साइन में क्या हो जाएगा 12, तो 5 पाई प्लस ऑफ पाई हो गया, है ना, प्लस के साइन देना, साइन में है तो ये भी एलसीएम जाएगा, तो 12 है तो 5 पाई माइनस पाई हो जाएगा, है ना। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन में तुम्हारा 6 पाई बटा 12 और प्लस में है साइन में 4 पाई बटा 12, 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना। एंगल तो कट जाएगा एंगल से ही, तो यहाँ पे पाई बाई 2, तो साइन 90 का वैल्यू होता है ना, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बन गया पाई बाई 3, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, दोनों का एलसीएम लेना 2, तो ये वाला 2 यहाँ पे जाएगा प्लस ऑफ √3, यही तो लाना था तुमको, समझ में आया। तो चलो ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक्सरसाइज लगभग क्या पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है ना। तो एक्सरसाइज 15B का 20 तक जो भी क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन जो मैंने तुम लोग को बता दिया है, ठीक है। और आप अपना प्रैक्टिस करते रहें, समझते रहें, देखते रहें वीडियो को बार बार, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे और दिमाग भी चलते जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।